आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आज पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं, आप उनके हाथों के से बनाए गए हैं और परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए सृजा है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है। और इफिसी 2 अध्याय उसका 10 में तो इसी प्रकार से कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए गए हैं। और लिखा है मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमको भले कार्य करने के लिए हमको तैयार करता है। फिर लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है, यानी कि जिस कार्य को हमको करना उस कार्य को भी परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। और परमेश्वर अगर किसी को आशीष को देता है तो आशीष का कारण भी बनाता है। और ऐसे ही आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए उनकी आशीषें नहीं होती है, परंतु परमेश्वर उनको आशीषों को देता है और उन आशीषों के लिए परमेश्वर उसको तैयार करता है। और कई बार ये तैयारी का समय लंबा भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बोलते हैं, फूलेंगे फलेंगे। क्या खजूर का पेड़ मरुस्थल में पाया जाता है, रेतीली जगहों में पाया जाता है, पानी की कमियों के स्थान में पाया जाता है। और ऐसा स्थान होता है जो शुष्क होता है और ऐसे स्थान में वो धूप और ऐसे तपन के स्थान में वो बढ़ता है। और वो बढ़ता है तो वो 6 महीने में नहीं बढ़ता है, वो 1 साल में नहीं बढ़ता। उसको बढ़ने के लिए उसकी क्या है, तयशुदा एक टाइम है उसका, और उसके अनुसार वो बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है वो उसकी जड़ें गहराई तक जाती है और जब वो फलता है तो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को, जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपने बेटे यीशु मसीह में लिखा है भले कामों के लिए उनको सृजा है। हम सब तो परमेश्वर के बनाए गए हैं, परंतु मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। और जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन को क्या किया है, बना रहा हूं। परमेश्वर बोलता है, कई बार जब दुख तकलीफ पीड़ाएं आती है तो हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे ही जीवन को आशीष पाने के लिए क्यों इतना देर है। क्योंकि परमेश्वर ना सिर्फ आपको आशीष देना चाहता है, परंतु आपको आशीष देने वाला भी बनाएगा। और ऐसे ही हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं, उनके भाई उससे जलन को रखते थे, उनके स्वप्न के कारण, उसके दर्शन के कारण उससे जलन को रखते थे। उसके विरोधी बन गए, उससे बैर रखने लगे। और एक दिन जब वो उनका भाइयों का हालचाल पूछने आ रहा है, उनके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर मिद्यानियों के हाथों में उसको बेच दिया। ऐसे हम देखते यूसुफ कई दुख तकलीफों से होकर के गुजरता गया। वो पोतीपर के घर में रहा, वहां परमेश्वर ने उसके हाथों के कार्य को आशीषित किया। वो जहां जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, परमेश्वर उसके साथ अपनी भलाई को प्रकट करता रहा। और वो हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जीता रहा, चाहे विपरीत से विपरीत हालात ही क्यों ना हो। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो बंदीगृह में डाल दिया गया और वहां से जब वो निकला, वो मिस्र का प्रधान बन गया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। परंतु उन भलाइयों को पाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को जो अकाल से ग्रसित थे उनके पास ले आया। और उसने इस प्रकार से अपने भाइयों को देखकर कहा, जो हमको मिलता है उत्पत्ति और जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वो कहता है कि अब तुम लोग मत पछताओ कि तुमने मुझको यहाँ बेच डाला। इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष इसलिए दे रहा है, परमेश्वर आपको उन्नति इसलिए देता है ताकि आप अपने लोगों के लिए छुटकारे और आशीष का कारण बन सके। इस अकाल के समय में, इस 7 वर्ष के अकाल के समय में ये यूसुफ ही था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। और इसके बाद भी, उसके पिता याकूब के मरने के बाद भी वो अपने भाइयों की वो देखभाल करता रहा। और इस प्रकार से उसके बारे में लिखा हुआ है, तब यूसुफ अपने पिता, अपने भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे अच्छे भाग में
अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंपा। और यूसुफ अपने पिता का, अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का और एक एक बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। मेरे प्रियो, कई बार जब हमें आशीष मिल जाती है तो हम सोचते हैं ये आशीष सिर्फ मेरी है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको तैयार करता है दुख और तकलीफ और पीड़ाओं में, और कई बार अपने लोगों की आलोचनाओं के बीच में भी। अपने लोग हमारे विरोधी हो गए ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उनकी देखभाल करने के लिए, कई बार उनके साथ भलाई करने के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करता है। लेकिन कई बार हम जब आशीष को पाते हैं तो हम सोचते हैं ये लोग मेरे विरोधी हैं, जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और आप उनके साथ अच्छा भलाई के कार्य नहीं करते। परंतु यूसुफ ऐसा नहीं था। उनके भाइयों ने उनको बेच डाला, उनके भाइयों ने उनके विरोध में कार्य किया, लेकिन एक समय आया जब उनके परिवार की वो देखभाल कर रहा है। ऐसे लोग जो उससे नफरत किए, ऐसे लोग जो उनको बेच डाले, ऐसे लोग जो उसको द्वेष करके उसको एक कुएं में डाल दिए, फिर भी वो अपने भाइयों को क्षमा कर पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, भले कार्य के लिए तैयार करता है। और ऐसे ही इसने भी क्या किया, अपने परिवार की देखभाल की, ना सिर्फ अपने पिता के रहते, परंतु यहाँ पति में लिखा हुआ है कि उसके पिता के चले जाने के बाद भी वो इस प्रकार से कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूं। मेरे प्रियो, कई बार लोग परमेश्वर की जगह में बन जाते हैं। वो जब आशीषों को पाते हैं और घमंड से भर जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें याकूब में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, घमंड के विरोध में चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम घमंड मत करना, पर अब तुम डींग मारने का घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड क्या है? बुरा है, बुरा है। यानी परमेश्वर ने आपको बनाया, मसीह यीशु में आपको भले कार्य के लिए परमेश्वर ने सृजा, और उन कार्य को जिसको आपको करना है परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा। लेकिन कई बार जब हम आशीषों को, उन भलाइयों को अपने जीवन में हम देखते हैं, हम सोचते हैं हमने इतना दुख उठाया, इतना तकलीफ उठाया, और आज परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया, मैं उनकी भलाई क्यों करो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको भले भले कार्य करने के लिए, जिसको परमेश्वर ने पहले से बना कर रखा, पहले से तैयार करके रखा, आपको तैयार किया ताकि आप उन लोगों की भलाई को कर सके। और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, पर अब तुम अपने डींग मारने का घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड क्या है? बुरा है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो उसके लिए क्या है? पाप है। मेरे प्रियो, ये आशीष आपकी आशीष नहीं है, और ये आशीष परमेश्वर आपको इसलिए दिया, आपको उन्नति इसलिए दिया, परमेश्वर ने आपकी पदवी को ऊंचा इसलिए किया कि आप अपने लोगों के साथ भलाई कर सके। आपको ये ऊंचा स्थान इसलिए दिया। इसलिए हम देखते हैं किस प्रकार से मोर्देkai एस्थर को कहता है, ये विपत्ति के समय परमेश्वर ने तुमको इसलिए खड़ा किया है ताकि तुम अपने लोगों के साथ भलाई कर सको। मेरे प्रियो, कई बार जब हम ऊंचा उठ जाते हैं, जब हम आशीषों को पाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ऊंचा क्यों उठाया, परमेश्वर ने मुझको ये आशीषें क्यों दी। अब जानिए कि परमेश्वर ने आशीष इसलिए दी कि आप अपने लोगों के लिए खड़े हो सके। एस्थर इसी प्रकार से अपने लोगों के लिए खड़ी हुई, यूसुफ अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, दाऊद भी अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मेरे प्रियो, जब वो 15 वर्ष के लगभग था, उसका पहला राज्य अभिषेक किया गया। दूसरा राज्य अभिषेक 30 वर्ष में उसका हुआ, लेकिन इस बीच में उसके जीवन में कई तकलीफ, कई पीड़ाएं आई, कई अकेलापन आया, कई भूखा रहना आया, जंगल में मारे मारे फिरने लगा। परंतु जब वो राजा बना, उसने कभी भी अपने लोगों को भूला नहीं, परंतु अपने लोगों को अपने परिवार में शामिल किया और उनकी देखभाल उसने की। परंतु जब परमेश्वर हमें आशीष को देता है, हमारे साथ भलाई को करता है, तो हम कई बार घमंड से फूल जाते हैं और हम सोचते हैं ये आशीष तो बस मेरी आशीष है, और ये आशीष तो बस मेरे सुख विलास के लिए, और हम भूल जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं परमेश्वर के लोगों को कहना चाहती हूँ, ये आशीष परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया ताकि आप भलाई करें।
और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वो पाप करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भलाई करना, उदारता दिखाना मत भूलो। आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के संतान हो और परमेश्वर ने तो आपको इसीलिए बनाया है। आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए आप सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से आपके करने के लिए तैयार करके रखा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर तैयार कर रहा था ताकि अकाल के समय अपने परिवार की वो देखभाल कर सके, परमेश्वर उन इजरायली उन 12 गोत्रों को तैयार कर रहा था और उसके लिए परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया ताकि उनकी वो देखभाल कर सके। मेरे प्रियो, एस्तर अपने यहूदी जाति के लिए खड़ी हुई, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना किया। उसने राजा की पत्नी होने के कारण उसने उस जगह जाकर राजा से निवेदन किया। उसने अपने प्राण की जोखिम को भी जोखिम नहीं जाना और वो बोली चाहे मैं मर तो मर जाऊंगी, लेकिन वो गई और राजा से इस प्रकार से बड़ी बुद्धिमानी के साथ उस निवेदन को रखा। मेरे प्रियो, आपकी आशीष नहीं है, ये आशीष आपके लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर ने आपको ऊंचा इसलिए उठाया है ताकि आप दूसरों की भलाई को कर सके। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन में कहता भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। आप कैसे अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? आप कैसे अपने परमेश्वर, अपने पिता के हृदय को प्रसन्न कर पाएंगे? जब परमेश्वर आपको बनाया है, आपको उन भले कार्य के लिए परमेश्वर आपको तैयार किया। हो सकता है आपके लोगों ने आपको भला कहा होगा, हो सकता है उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन जब आपको परमेश्वर अवसर को दे रहा है उनकी सहायता को करने के लिए, तो आप इससे पीछे ना हटे ताकि परमेश्वर आपके हृदय को देख सके, परमेश्वर जान सके कि ये आशीष सिर्फ इसके लिए, इस पृथ्वी पर के लिए नहीं, परंतु वो स्वर्ग के लिए। मेरे प्रियो, जब आप दया करने वाले हैं, जब आप दया करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो नम्र हो जाता है परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। मेरे प्रियो, आप ना सिर्फ इस पृथ्वी पर आशीष पाएंगे, परंतु आप परमेश्वर के राज्य में भी ऊंचे किए जाएंगे। आपको परमेश्वर ने यहाँ आशीष दिया और इन्हीं आशीषों में आप खोए ना रहें, इन्हीं में घमंड और अहंकार में फूले ना रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस स्वर्ग के सर्वोत्तम आशीष से आप वंचित रह जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहना चाहता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। और परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है और वो अपने लोगों को बार बार अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि परमेश्वर ने आपको बनाया, ये आप कभी भी ना भूले। परमेश्वर ने आपको आशीष को दिया, ये आप कभी भी ना भूले। और परमेश्वर ने आपको आशीष क्यों दिया है, आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपको आशीष क्यों दिया है। परमेश्वर ने आशीष इसलिए दिया है कि आवश्यकता के समय आप अपने प्रिय लोगों के लिए आप खड़े हो सके। हो सकता है उन लोगों ने आज से बुरा किया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है तुम उदारता दिखाना ना भूलो। अगर तुम भलाई करना जानते हो और अगर तुम भलाई नहीं करते हो तो ये क्या है, पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, अपने लोगों से बोल रहा है कि तुम भलाई को दिखाना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए सृजा है। और इसलिए जिसको परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार किया, जो आपके विरोधी है, आप उन्हीं के सामने क्या करेंगे, परमेश्वर कहता है उन्हीं के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज को लगाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर उनके सामने मुझको अच्छा अच्छा भोजन देंगे, नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरा शत्रु जो तेरा बैरी है, अगर तू उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी देगा तो तू उसके सिर पर अंगारे को लेगा। मेरे प्रियो, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके विरोध में खड़े होते हैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको आशीष देकर मेरे शत्रु के सामने मेज को लगाए। आपको परमेश्वर आशीष दिया, लेकिन आप इस बात को इस जगह प्रकट कर सकते, तुमने मेरा विरोध किया लेकिन मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया, इसलिए मैं तुमको क्या कर रहा, आशीष दूंगा। अपने बैरियों को श्राप मत दो, परमेश्वर का वचन कहता है आप उनके बारे में बुरा भला मत करो, परंतु परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे पास आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम एक कटोरा ठंडा पानी भी तुम उसको पिला दोगे तो बोलता है कि तुम उसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे, तुम कभी भी उनकी भलाइयों को नहीं खोगे। उसने बुरा किया कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कार्य करें। यूसुफ ने यही किया, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, यूसुफ ने उनको खिलाया पिलाया, उनका पालन पोषण किया, जब तक वो जीवित था अपने परिवार की देखभाल करता रहा। मेरे प्रियो, ये आशीष परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप भलाई करना ना भूलें,
क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय, ये बलिदान है। बलिदान के लिए तकलीफ होती है। कई बार जो बुरा करते हैं उसके लिए जब आप कार्य करते हैं तो आपको तकलीफ होगा। इन्होंने मेरे साथ बुरा किया और मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, आपको उस भलाई को करने के लिए उसके लिए तकलीफ होगा। ये बलिदान है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। सो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आपके एक एक प्रिय लोग परमेश्वर जो प्रतिदिन इन वचन के सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को ब्लेस करते हैं पिता। उनका जीवन आशीषित हो खुदावन परमेश्वर, जो बहुत दिनों से स्ट्रगल में है खुदान प्रभु जी, आप उनसे कहना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं खुदान। हाँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें तैयार कर रहे हैं पिता, ताकि वो आशीष पाकर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने तक सीमित ना रहे परंतु औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके खुदान परमेश्वर। जैसे आपने यूसुफ को बनाया प्रभु, जैसे आपने दाऊद को बनाया प्रभु जी, इजराइल के 12 गोत्रों के लिए पिता आपने उसे तैयार किया, जैसे आपने एस्तर को बनाया खुदान प्रभु जी, वैसे आप अपने लोगों को तैयार करें, ताकि जब ये आशीष को पाए खुदान परमेश्वर, इन विपरीत हालातों से गुजर कर प्रभु जी ये लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। खुदावन परमेश्वर, जिन्होंने बुरा किया इनके लिए प्रभु उनको क्षमा करने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते, प्रतिदिन अपने वचनों से बातचीत करते पिता, आपका धन्यवाद। आज के सुंदर वचन को देने के लिए पिता धन्यवाद। जितने लोग बीमारियों में यीशु मसीह के नाम से अब चंगे किए जाए, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता लाने वाली अंधकार की सारी शक्तियों के बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य होती है। खुदा परमेश्वर, चाहे अपने शरीर में चाहे आत्मा में किसी भी प्रकार की दुर्बलताओं को महसूस करते, इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ आपके लोगों को छूने पाए, आपका सामर्थी हाथ आपके लोगों के जीवन पर उतरने पाए। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी पवित्र बलवंतकारी हाथों में आपके लोगों को पिता सौंपते पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता इस घड़ी कच के बंधन में बंधे, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। जितने लोगों के परिवार में शादी और विवाह की परमेश्वर तैयारी हो रही है प्रभु जी, ऐ खुदान परमेश्वर, परंतु प्रभु जी वो कहते हैं हमारे लिए आर्थिक तंगियां है प्रभु जी, आप उनके लिए उपाय कीजिए परमेश्वर पिता। और इस समय परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन को आपके सन्मुख रख रहे हैं पिता, उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर अपने परिवार की समस्या को लेकर बैठे, खुदान प्रभु जी बीमारियां है प्रभु जी, रोग है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, समस्याएं हैं परिवार में, लड़ाई और झगड़े हैं पिता, सारी अंधकार की बातों को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने का आदेश करते। यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़े, इनके आर्थिक जीवनों को छोड़े, इनके आत्मिक जीवनों को छोड़े, इनके शरीर में लाने वाले दर्द और पीड़ा के बंधन टूटे यीशु के नाम से। आपके लोगों को आशीष देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।